शांति। शरीर का नाम डॉक्टर कमलेश भाई है। करीब हमें 10 साल हो गए बाबा का परिचय मिले हुए। असली भगवान का परिचय 10 साल हो गए मुझे मिले हुए यहीं अमृतसर विश्व शांति भवन से। पहले मेरा जीवन कुछ ऐसा था कि पूजा पाठ भक्ति वगैरह करते करते हमारे में बहुत ही ज़्यादा विकार थे, जैसे झूठ बोलना और गाली निकालना बात बात में, शराब पीना, सिगरेट पीना, नॉनवेज खाना, जो भी आजकल इंसानों में है वो सारी कमियां हमारे में थी। हमारे में हम सारा नॉनवेज वगैरह, स्मोकिंग करना, गाली निकालना, झूठ बोलना, जो भी है सारा हमारे अंदर था। और उसके बाद फिर मैं क्या करता था, अपने को इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा भक्ति भी करता था। कभी गुरुद्वारे चले गए, कभी मंदिर चले गए। जब 10-11 बजे सो के उठना तो कभी नहा धो के गायत्री मंत्र पढ़ लिया, थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, धूप जला लिया। बस एक ऐसे जीवन हमारा चलता रहा। उसके बाद फिर हमें, लेकिन फिर भी जीवन चलने के बाद भी ना कलह कलेश बच्चों में, घर में, फैमिली में डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन ठीक नहीं चल रहा था। तो फिर मेरे मन में ऐसा था कि भगवान कौन है, कितने भगवान हैं, राम को मानूं, श्याम को मानूं, शंकर को मानूं, किसको मानूं। तो बस यही अपने मतलब अंधभक्ति में लगा रहा। उसके बाद क्या हुआ कि हम पीछे लखनऊ के रहने वाले, यूपी के, हमारा पूरा गांव, हमारी पूरी फैमिली ने गुरु किया हुआ है। यानी कि मथुरा में बहुत बड़ा डेरा है, आप लोगों ने शायद सुना हो, जय गुरुदेव। वो ज़्यादा टाट के कपड़े पहनते हैं। तो मेरे मामा जी उसके प्रचारक थे उस इलाके के। उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया कि आप एक बार इतना सब कुछ करते हो, इधर उधर भटकते हो, आप मेरे साथ चलो, आपको गुरु का नाम दिला देता हूँ। तो मेरी उनसे बहस बहुत होती थी कि गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या होते हैं। जब भगवान राम श्याम वगैरह नहीं कुछ कर सकते तो गुरु क्या करेंगे। हमारी उनसे बहस होती ही रहती थी। जब भी मामा भांजे का रिश्ता था तो मजाक मजाक में कई बातें ऐसी हो जाती थी। लेकिन जब 2-3 साल ऐसे बहसते रहे मेरे साथ, तो एक बार उन्होंने मुझे फिर बोला कि एक बार चल के देखो ना, अगर अच्छा लगे तो आप छोड़ देना। फिर एक मेरे दोस्त थे जिनके साथ हम खाते पीते थे, काफ़ी ग्रुप था हमारा। उनसे मैंने बात की कि ऐसा ऐसा मेरे मामा जी बोलते हैं, आप थोड़ा नाम दाम ले लो और ये भी करते रहो। तो मैंने उनसे बात किया, तो मैंने मथुरा में चला गया। फिर उनका जब मेला लगा तो मैं वहाँ चला गया। मैं और मेरे दोस्त ने वहाँ जाके गुरु नाम लिया और जैसे उन्होंने बताया कैसे करना है, कैसे करना, वो करता रहा। और डर ऐसा बैठ गया था कि अब शराब मीट सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डर डर बहुत लगाते, कहते थे अगर शराब मीट करोगे तो ये लगेगा, पाप चढ़ेगा। तो मैंने डर के मारे सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद 4-5 साल तक छोड़ दिया मैंने सारा कुछ। और नाम दाम के जो उन्होंने नियम बताए थे वो भी चलता रहा, करता रहा। लेकिन 1% का भी मेरे में कोई चेंज, कोई शांति, कोई गाली कम हो जाए, कोई सिगरेट कम हो जाए, डर के मारे तो छोड़ दी, लेकिन जो गुस्सा गस्सा अभी कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ। 4-5 साल ऐसे चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, मैं अपनी शॉप में, क्लिनिक में बैठा था, तो मैं कोई काम के लिए बाज़ार गया। तो कोई मेरे दोस्त थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। वो ना शराब पी रहे थे बैठे, कोई वाइट कलर की वोडका थी और साथ में चिप्स लेके बैठे थे। तो मैंने उनसे कोई चीज़ मांगी, मैं कहा यार मुझे ये चीज़ चाहिए। तो कहते नहीं छोड़ो परे चीज़ बाद में, पहले इधर आओ। मैं क्या, कहते बैठो सही। मुझे बिठा लिया, मेरे वाकफ थे। कहते फड़ो इनू पियो, छड़ो सारे बाचे, मैं आप ही भेज दांगा तो सामान। मैं कहा नहीं यार मैं नहीं पीता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे किया। अरे छड़ो पी के तो देखो। वो वाइट कलर की वोडका थी। तो मेरे मन में ऐसा लालच आया, मेरा सब कुछ भूल गया, गुरु भी भूल गया, सारा उनकी जो कंडीशन थी वो भी भूल गई। मैं कहा यार पा। फिर उन्होंने की किया, एक इतना बड़ा स्टील के गिलास से बड़ा मोटा पैक डाल दिया और एक ही बार में पिला दिया। कहते बस एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। और मैं ना, मेरा सारा 5-7 साल का जो मैंने किया सब भूल गया। मैंने एक पिया और चिप्स खाया और आ गया, सामान भी वही नहीं दिया। हाँ जी, दरवाजे बंद करो। फिर मैंने वो इतना बड़ा मोटा पैक पी लिया, 4-5 साल के बाद पिया था। तो मैं अपनी दुकान आते आते ना, मुझे थोड़ा सा नशा हो गया, मेरे ना मतलब काफ़ी आंखें जलने लग पड़ी। तो मैंने क्या किया, अपने अटेंडेंट को बोला कंप्यूटर को, मैं कहा यार दुकान बंद कर दे, तो मैं घर जा रहा हूँ। मैं वहाँ चला गया। घर जाते जाते थोड़ा सा, काफ़ी दिन के बाद पिया था मैंने, काफ़ी मोटा पैक था। लड़खड़ा खड़ा के मैंने बच्चों को नहीं बताया, घर में नहीं, मैं चुप करके अपने कमरे में चला गया।
और वहाँ लेट गया। लेट के बाद उन्होंने खाना दिया, खाना खा के सो गया, लेकिन उनको मैंने फील नहीं होने दिया। धीरे धीरे मुझे वो शराब जो दोबारा शुरू की तो मुझे अच्छा लगने लग पड़ा। फिर मैंने कहा अगर दोबारा रोज़ पीऊँगा तो कोई न कोई गुरु का श्राप लग सकता है या कोई हमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई ना कोई पीना तो मुझे लगता है मैं पीऊँगा तो अच्छा रहूँगा। फिर मैंने फिर मेरे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डर था कि गुरु किया हुआ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो शायद कोई श्राप ना लग जाए। तो मैंने अपनी माँ को एक दिन फ़ोन किया, मैं कहा माता जी मुझे ना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे डॉक्टर ने कहा 2 पैक रोज़ पी लिया करो। तो माँ ही होती है, बोलती है अगर आपको परेशानी है, आपको हार्ट डॉक्टर ने बताया तो पी लिया करो। लेकिन पीना तो मुझे अपने मज़े के लिए था, तो मैंने पीना शुरू कर दिया। रोज़ पूरी गुरु भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पीना शुरू कर दिया रोज़ का। उसके बाद फिर 4 साल 5 साल तक ऐसे पीता रहा। फिर वही एक्टिविटी जो गतिविधियाँ पहले थी वो चालू हो गई। उसके बाद भी धीरे धीरे ऐसे ही, फिर उसके बाद भी मैंने भक्ति छोड़ दी, गुरु भी छोड़ दिया और नास्तिक बन गया कि ना भगवान है ना गुरु है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। फिर मैंने क्या किया, डेली चिकन जैसे खाना, वीरवार को खाना तो वीरवार को, हम वीरवार को ही सारे काम करते थे। लोग कहते थे वीरवार को न करो, मैं वीरवार को ज़्यादा करता था। तो मैंने सब कुछ नाश्ते में कहा भगवान है ही नहीं। फिर कई लोग कहते थे यार ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर ये जानवर मुर्गियाँ नहीं खाओगे तो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ये खाने के लिए बनी खाओ। पूरा अपना स्मूथ नास्तिक बन के सारे अपने काम करता रहा और ज़िंदगी भी वैसे चलती रही। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ना कोई शांति, ना कोई पीस, कुछ भी नहीं, सब जिंदगी वही ढर्रे में जो कलयुग का आजकल जीवन लोग जी रहे हैं वैसे चलना पड़ा। एक दिन क्या हुआ कि वो पीस रामायण चैनल चल रहा था, तो मेरी मिसेज सुनती थी धार्मिक संस्कार, कभी आस्था। एक दिन पीस रामायण चैनल लगाया तो एक ना वहाँ पे टॉपिक आ रहा था, उषा बहन कोई थी ब्रह्मा कुमारी जी की। मैं जानता तो था ब्रह्मा कुमारी के बारे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या करती हैं। तो चैनल में एक टॉपिक चल रहा था, तो मिसेज ने वहीं रोक के सुनने लग पड़ी, तो मैंने भी सुनना शुरू कर दिया। तो उस दिन ना कोई शिविर चल रहा था माउंट आबू में, तो उषा बहन की क्लासें चल रही लगातार। तो उसमें मैंने ना पहले दिन का जो टॉपिक सुना, उसमें था, उन्होंने बताया था कि शिव और शंकर का फर्क, और उन्होंने बहन जी ने इतना बढ़िया बताया तो मैं लेटा लेटा उठ के बैठ गया। मैं कहा ये तो बात ऐसे ही बता रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि शिव कौन है, शंकर। हम तो बस यही सोचते थे कि त्रिशूल वाले, सांप वाले शंकर जी हैं, ये भगवान है, ये है वो है। लेकिन शिव कौन है, जब उन्होंने सारा उसमें विजुलाइजेशन में पिक्चराइज करके टेलीविज़न के स्क्रीन में बताया ना कि ये शंकर आकारी या निराकारी, इतना अच्छी तरह समझाया, तो मैं पूरा मैंने क्लास सुनी पूरी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने अपनी मिसेज को बोला कि मैं डेली सुनूंगा ये। फिर 3 दिन कुदरती शायद बाबा ने हमें पकड़ना था, तो दूसरे दिन लेसन आ गया आत्मा में परमात्मा नहीं, कि आत्मा अगर परमात्मा है तो लोग गलत काम क्यों कर रहे हैं, बाहर क्यों ढूंढने जाते। जब इसका भी बारे में मैंने देखा तो ये भी बहुत अच्छी बात लगी। मैं कहा बातें तो बिल्कुल अच्छी बता रही हैं बहन जी। फिर तीसरे दिन सुना, फिर तीसरे दिन वो टॉपिक आ गया परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। फिर उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो उसको लोग कहाँ ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, कभी उधर, सब जगह। मेरे अंदर भी अगर परमात्मा है, सर्वव्यापी है, तो हम किसी का कत्ल कर देते, खून करते, कितने गलत काम करते हैं। तो उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छा बताया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है, उसका कोई धाम है, कोई जगह है। ये तीनों बातें मेरे इतनी घर कर गई कि मैं उस दिन से ना थोड़ा और तरीके से सोचना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये पता किया कि ये कहाँ पे है संस्था, तो वैसे पता लगा कि संस्था तो यही ब्रह्मा कुमारी है, इसके सेंटर पता नहीं कितने। और इस सेंटर को जिससे मैंने क्लास ली है, कोर्स किया है, ये हमारे अमृतसर में वेरका बाईपास के बाद। और यहाँ मैं आता भी था, यहाँ कोई घूमता था, होटल हाटल थे, यहाँ खाता पीता फिर, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मुझे बहन जी का पीस ऑफ माइंड लेक्चर सुना तो पता लगा ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं। फिर अगले दिन शायद सैटरडे संडे था, तो मैंने बच्चों को पूछा, मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बातें बतानी, हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, और इनका सेंटर भी मैं जानता हूँ यहाँ है। तो मैं कहा मैं जाना चाहता हूँ संडे को, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो चल सकते हैं। तो मेरे बच्चे भी तैयार हो गए, मिस्सी भी तैयार हो गई। मैंने अगले दिन संडे था, बच्चे लेके मैं आ गया सेंटर में अपनी जो बहन जी मिली, हमारी मनदीप बहन जी हैं, उन्होंने मुझे कोर्स कराया 7 दिन का कोर्स कराया। तो हम लोगों ने सारे ने 7 दिन का कोर्स कर लिया। उसके बाद मुझे जो कोर्स उन्होंने कराया उसमें तो हमें कुछ पता नहीं लगा ज़्यादा, लेकिन अच्छा ज़रूर लगा। वहाँ का वातावरण, बहनों की लैंग्वेज, बोली भाषा वहाँ का इतना अच्छा लगा
तो मैंने कहा अगर 3 लेसन में इन्होंने इतना कुछ बताया तो जुड़ के देखते हैं, आते हैं जाते हैं, देखते हैं और कुछ पता लगे। फिर धीरे 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 क्या हुआ, इतना अच्छा लगना शुरू हो गया और हमारे अंदर कुछ चेंजिंग भी आने लगी। लेकिन हमारा जो मीट शराब वाला वो नहीं छूट रहा था, तो मैंने बहनों से बात किया तो कहते कोई बात नहीं, आप आते रहिए, आपको हम मीट शराब बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं छुड़ाते। फिर आप आइए, बाबा का परिचय आपने ले लिया है, आप मुरली सुने जरूर आया करो, धीरे धीरे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं बहन जी की बात मान के डेली फैमिली के साथ आना शुरू कर दिया। कभी नहीं आता था, संडे वीरवार डेली आता शुरू कर दिया। उसके बाद जो मुरली जो उसमें जो बहन जी सुनाती थी उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट कुछ हमें पता लगना शुरू हो गया। जो नहीं पता लगता था मैं पूछ लेता था। बस क्या हुआ, अचानक एक दिन ऐसा मुरली में पॉइंट आया, बाबा ने ऐसी पॉइंट मारी कि बस कि क्या तुम आत्मा में बोलते परमात्मा है, आत्मा इतनी शांत स्वरूप है और आप लोग खा पी के रहे, क्या खा रहे हो। एक ही दिन में उस दिन रात को मैं जब पीने बैठा तो मुझे अचानक से बाबा का मुरली का पॉइंट याद आ गया और बोतल मुझे ऐसे लगते कि कोई इसमें है ही नहीं, कुछ खाली है और भरी बोतल थी। तो मैंने क्या किया कि उसी टाइम बोतल को साइड में रख के ना मैंने घर में आवाज़ लगा दी कि भैया खाना लाओ, मैंने खाना खाना। खाना खाया, रात को सो गया। अगले दिन से इतना अच्छा मुझे महसूस हुआ, इतनी अच्छी फीलिंग हुई मेरी। एक ही दिन में शराब, एक ही दिन में मीट, एक ही दिन में सारे विकार छूटने शुरू हो गए। विद इन 1 मंथ मेरी इतनी अच्छी धारणा, क्योंकि हमारी बच्चियां भी साथ में ज्ञान में चलने पर लग पड़ी, मेरी मिसेज भी, घर का वातावरण इतना अच्छा हो गया, आत्मा परमात्मा की पहचान हो गई और बाबा जो भगवान था एक जिसको लोग ढूंढ रहे हैं उसका ही परिचय मिल गया, उसका ही सारा संदेश है, बाकी सब वाया वाया है। तो जब ऐसे ऐसे बातें जब सेंटर में आना शुरू हुए, सारा कंसेप्ट, फिर मैंने यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ी, परमात्मा कब आए, कैसे आए, ब्रह्मा बाबा के बारे, दादियों के बारे में। अब इतना अच्छा, करीब 10 साल हो गए। मेरी फैमिली जो इन्होंने गुरु किए हुए थे, जिन्होंने मुझे वहाँ भेजा था, मेरी बहनें 3 हैं, वो कहती मेरा भाई इतना क्रिमिनल था, गालियाँ निकालता था, देखिए कैसे चेंज हो गए, इसको कहाँ जाते हैं आप लोग, क्या करते हो। तो हमारी बहनें यहाँ अमृतसर में आती थी राखी वाखी बांधने, उनको भी मैंने समझाना शुरू कर दिया। अब आज हालात ये हैं कि मेरी तीनों बहनें, भाई, मदर फादर जिन्होंने गुरु किया हुआ था, करीब 25 से 24 आदमी हमारे ज्ञान में बाबा का परिचय ले चुके हैं अपने अपने सेंटरों में, जहाँ जहाँ रहते जाते हैं। और इतना अच्छा लगता है कि पहले बाबा से एक ही हमारा थोड़ा नाराज़गी रहती थी कि बाबा ने, आपने इतना, जो मेरा 45 साल का जीवन था, 56 साल की उम्र हो चुकी है, कैसे बीता, पहले क्यों नहीं मिले। फिर बहनों ने बताया कि नहीं, जब जिसका पाठ होता है तभी आता है। फिर मैं, अब इतना बढ़िया है, इतना अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा घर में, इतना वातावरण सही हो गया है, सारे विकार छूट गए, सारे शराब नशे छूट गए, गाली मुंह से निकलती नहीं है। अब बस यही है कि बस जैसे जितनी हमारी धारणा सही हो गई, तो मुझे 3 साल बाद हमारी जो बहन जी इंचार्ज हैं उन्होंने मुझे मधुबन भेजा। जब मधुबन भेजा तो जितना ज़्यादा मेरे क्वेश्चन थे, मेरे जितने भी कुछ रह गए थे, इतना अच्छा वहाँ जाके सब जगह देखी और सारा वहाँ बाबा की अवतरण भूमि देखी कि परमात्मा वाकई यहाँ आके क्योंकि वहाँ ऐसे ही लगता है कि वाकई भगवान ही यहाँ आया। वहाँ का वातावरण, वहाँ का कुटिया, वहाँ के जैसे जो म्यूज़ियम देखा मैंने, जो वहाँ का पीस टावर देखा और बाबा की कुटिया देखी, हिस्ट्री हॉल देखी। जब मैंने शुरू से जब उसको देखा, क्योंकि यज्ञ की हिस्ट्री मैंने पढ़ ली थी, इतना ज़्यादा विश्वास हो गया और इतना अच्छा लगा वहाँ पे। तो वहीं पे पता लगा कि ये जो चारों धामों का गायन है वही 4 धाम हैं, भक्ति मार्ग में गलत बताया गया है। वहीं बाबा आए, बाबा ने 4 धाम बनाया और मधुबन में इतना अच्छा लगा, इतना पीस लगा, मेरा आने का दिल ही नहीं कर रहा था। फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से आया, लेकिन अब धीरे धीरे सब ने बताया, बहनों ने, कि नहीं, ये ऐसे ही आप लगे रहो, समझ लो अपने घर को ही मधुबन बनाओ। फिर आज हमारा घर इतना का वातावरण बहुत अच्छा है और सारे बाबा के ज्ञान में है। मधुबन का एक बार जो भी नई भाई बहन जो भी जुड़े हैं, एक बार अपने सेंटर से जुड़ के बाबा का परिचय लेके मधुबन जाएं और वहाँ देखें, आपको सारा नज़र आ जाएगा, चारों युगों का पता लग जाएगा कि वाकई परमात्मा जिसको दुनिया ढूंढ रही है यही है, यही है, यही शिव बाबा है, जिसको हम भगवान, गॉड इज़ वन, यही है। और देखा जाए तो इससे अच्छा सौदा, इससे अच्छा खरा सौदा किसी भी संस्था में नहीं है। जो ये ब्रह्मा कुमारीज जो दे रही हैं, सीधा डायरेक्ट भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, इसमें कोई गुरु नहीं है,
कोई गोसाई नहीं है, कोई वाया वाया नहीं है। डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से जुड़वा देती है। उसके बाद अपने आप आपका कंसेप्ट सारा खुल जाता है, आप अपने आप आपको पता लग जाता है और सारा अपना लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद हमें इतना कुछ मिला। कभी 45 साल का जीवन नरक में बिता दिया, अभी ये जो 10-11 साल का जीवन है यही मेरी ज़िंदगी है और आगे भी यही। जो भगवान ऐसी ऐसी मददें की हैं, जो कोई इंसान को पहले हम याद करते थे कि मेरा ये काम करवा दो, कि मेरा ये काम करवा दो। इंसान तो बाद में आता था लेकिन काम भी नहीं होते थे। लेकिन जब से बाबा का बनने के बाद ऐसे ऐसे मतलब अनुभव आए हैं कि आपको हम बता नहीं सकते, कि सारा दिन बीत जाएगा, रात बीत जाएगी, ऐसे ऐसे अनुभव। एक छोटा सा अनुभव हम सुना रहे हैं कि बाबा का ज्ञान में चलते चलते करीब हमें 2 साल हो गए थे। मेरी युगल ने जाना था गांव यूपी, मेरा भाई आया था लेने, तो कहता था कि आप भैया भाभी को मेरे साथ भेज। तो मैं कहा यार टिकट टुकट हुई नहीं, भीड़ बहुत है, कैसे तू जाएगा इनको लेके, तेरी टिकट तो है। कहता कोई बात नहीं, मैं वेटिंग में करवा लूँगा, 2 टिकट कंफर्म हैं और ये चली जाएंगी साथ में। उसमें क्या हुआ, हमने भेज दिया उनको, टिकट करवा ली, रास्ते में बैठ गए गाड़ी में। और जब रास्ते में गाड़ी में बैठ गए तो आधार कार्ड ID भूल गए वहाँ पे। टिकट आया, टिकट वाला आया चेक करने, TT बोलता भैया टिकट दिखाओ। उसने तो अपना आधार कार्ड भी दिखा दिया, टिकट कंफर्म थी, टिकटें भी दिखा दी। इन्होंने अपनी टिकट दिखाई तो बोलता ID दिखाओ। ID कोई थी नहीं, हम वो भूल गए और गाड़ी यहाँ अमृतसर से पहुँच गई थी ब्यास। मैंने बहुत कुछ कोशिश की, कहता या तो जुर्माना भर दो या तो फिर आप ट्रेन से उतर जाओ, आपकी टिकट कैंसिल है। मैंने फिर धीरे, अब उस टाइम में भी हमें देखो बाबा के ऊपर पूरा विश्वास कई बार नहीं होता, देहधारियों के तारे पर जाता है। फिर मैंने कहा देखा किसी को फ़ोन करूं, किसी TT को या किसी को, एक हमारे पत्रकार दोस्त थे उनको मैंने फ़ोन उसके बाद भी अचानक मुझे याद आया, अरे क्या हो गया बाबा। एकदम से बाबा को मैंने याद किया, मैं कहा बाबा आपकी ये बच्ची है, जा रही है, गलती मेरे से हो गई, टिकट तो पैसा हम दे भी देंगे लेकिन जर्नी होनी चाहिए। ऐसा ऐसा करके ना मैंने उससे टिकट से TT से मैंने कहा मेरी बात करो। बात की उनसे, जब बात की तो वो माना नहीं, बोलता नहीं आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है आप ऐसा करो, जुर्माना ठीक हम दे देते हैं। उसके उतनी देर बाद क्या हुआ कि वो TT जो है ना आगे चला गया, बोलता मैं अभी आ रहा हूँ, आपको जुर्माना काट रहा हूँ। तो मैंने बाबा को याद करके मैंने बोला कोई बात नहीं, जुर्माना देना दे दो, जो मर्जी होगा, लेकिन आराम से चले जाओ। बाबा को बोला बाबा तेरी बच्ची है, जा रही है, चाहे जुर्माना दे दो, चाहे उसे अच्छी तरह भेज दो, पैसे की कोई बात नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, वो TT जो है उस ट्रेन में नज़र ही नहीं आया। 3 बार गया, 3 बार आया, लेकिन इस सीट में उसने देखा भी नहीं कि कौन यहाँ पे जुर्माना, जिसको मैंने कह के गया था जुर्माना काट, वो देखा तक भी नहीं। फिर मैं रात को बाबा को याद करके सो गया। सुबह मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भैया कितना जुर्माना पड़ा, क्या कुछ आराम से यात्रा हो गई। मेरा भाई बोलता भैया आपने पता नहीं TT को क्या कहा, वो तो जो बस बोलता मैं अभी आ रहा, जुर्माना काटे, उसके बाद वो नजदीक कोई नहीं आया। 2-3 आए, वो भी देख के चले गए, किसी ने हमारे डब्बे की तरफ देखा ही नहीं। क्या हो गया, मैंने कहा बस तभी से मेरा पक्का हो गया कि बाबा ही वाकई मदद करता है। तो यही हमारा अनुभव तो बहुत है हमारी लाइफ के, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। बस शॉर्ट में मैंने एक अनुभव बता दिया, यही सबसे बड़ा पहला अनुभव मेरा यही था बाबा का पक्का होने से। अब मैं बाबा का पक्का बच्चा हूँ, बढ़िया है। आप भी नए भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जुड़ें ब्रह्मा कुमारी से, भगवान का सच्चा परिचय लें और अपना जीवन सफल बनाएं। दर्शक ओम शांति।